नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपने यात्रा के कुछ अंतिम वीडियोस लेकर। बस कुछ ही दिनों में मैं अपनी इस यात्रा वृतांत को समाप्त करना चाहूँगी। चलिए पहले लिए चलती हूँ आपको, जब मुझे जेनेटिक टेस्ट और यूट्रस रिमूव करने की सलाह दी गई। टाइम दिया उन्होंने, आराम से करा लीजिए। मैंने सोचा मैं भी आराम करती हूँ, कुछ स्वास्थ्य लाभ लेती हूँ और कुछ काम करके संतुष्टि पाती हूँ। जिस स्कूल में हम पढ़े थे, उस स्कूल का एक पूर्व छात्राओं का पहली बार किसी सरकारी स्कूल में ये सम्मेलन होने जा रहा था। एलुमनाई जिसे बोलते हैं, उसका जिम्मा मुझे काफ़ी महीने पहले सौंप दिया गया था और मैंने बार बार कहा कि अब मैं बीमार हो गई हूँ, आप ये कार्य किसी और को सौंप दें। लेकिन सब बोले कि नहीं, आप ठीक हो जाएंगी और तब आप काम करिएगा। अब वो मौका आ गया था जब 15 नवंबर को वो MLB स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुरार, ग्वालियर, इसका पहला एल्यूमिनाई होने जा रहा था। 1962-63 से और 2020-21 तक के लोगों को समेटना, इस महत्वपूर्ण कार्य को मैंने दिलो जान से किया। खुशी हुई, संतुष्टि हुई, बहुत लोगों से मिलना हुआ। फिर स्कूल का फाउंडर्स डे आया, उसकी भी तैयारी। इस बार कुछ अच्छा करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, लोक नृत्य कुछ अलग पेशकश के साथ खूब तैयारियां चली, बढ़िया प्रैक्टिस हुई और 7 दिसंबर फाइनल प्रैक्टिस को देखने का समय आया और 8 दिसंबर को फाउंडर्स डे बनना था। सब कुछ कार्ड वार्ड छप गए, सब हो गया। मैडम आइए फाइनल प्रैक्टिस देख लीजिए। मैंने कहा आप सब इकट्ठा हो, मैं बस लंच लेके आती हूँ, 10 मिनट लगेंगे। फटाफट 2 रोटियां खाई और जैसे ही मैंने एक सीढ़ी से नीचे कदम रखा, पैर घूम गया। शायद मूंछ होगी, थोड़ा सा मला, लेकिन 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद एक्सरे पर पहुंचे और पता चला फ्रैक्चर हो गया। मुसीबत नहीं, भगवान ने सोचा बहुत आराम आराम करना है, लो भाई फ्रैक्चर हो गया। ऐसा फ्रैक्चर, एक पहचान वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास पहुंचे, उनका नर्सिंग होम था। बोले दीदी, पैर की, अब नाम मैं भूल गई, क्या वैज्ञानिक नाम था उस हड्डी का, ऐसी जगह से टूटी है कि उसमें वायर डालकर ऑपरेशन करना पड़ेगा, करिए। अब जनरल एनेस्थीसिया दें, कमर में एनेस्थीसिया दें, क्या करें? मैंने कहा आपको जो उचित लगे। बोले ऐसा करते हैं, आपको लोकल एनेस्थीसिया देता हूँ। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया दिया। हर 10 मिनट में पूछते रहे, दीदी दर्द तो नहीं है? नहीं है। दीदी दर्द तो नहीं है? नहीं है। और ऑपरेशन हो गया और उठाकर मैं घर में लाकर रख दी गई। आराम आराम आराम, 1.5 महीने का आराम। प्लास्टर चढ़ गया और बहुत जोशो खरोश से जो फाउंडर्स डे मनाने की इच्छा थी, वो धरी रह गई। बाद में मोबाइल पर देख लिया। 20 दिन बाद फिर उसने बुलाया, फिर सहारे से गई। बोली ठीक है ना आप? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। बोले अभी 2 हफ्ते और रख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मैंने कहा ठीक है, रख लेती हूँ। बोले एक बात बताऊँ दीदी? हाँ ज़रूर बताइए।
ये जैसे मैंने लोकल एनेस्थीसिया दे के आपका ऑपरेशन किया, ये मेरा भी पहला ऑपरेशन था। मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री मालूम थी, तो मैंने सोचा जनरल एनेस्थीसिया न दूं या कमर पे न दूं, देखो काम चल जाए। बहुत अच्छा किया, अभी तो ठीक हूँ। खैर, 15 जनवरी तक वॉकर के सहारे स्कूल जाना शुरू हुआ। कुछ इत्मीनान हुआ, स्कूल आए, आना जाना चलना शुरू हुआ। दूसरे के सहारे बिस्तर पर पड़े रहना कितना दुखदाई है, ये पहली बार महसूस हुआ। खैर, कठिन समय फिर निकल गया। अब सोचा कि चले, ये जो पोर्ट लगा रखा है सीने पे, इसको भी तो निकलवाना है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी एक छोटा सा ऑपरेशन फिर कराना है। जेनेटिक टेस्ट में करा चुकी थी, उसकी रिपोर्ट भी लेनी है। ठीक है, आज चलते हैं, कल चलते हैं, ऐसे ही समय निकलता रहा। और ये क्या, मुझे यूट्रस संबंधी परेशानी होने लगी। अब न दुख न खुशी न किसी को कोसने का समय, न ईश्वर से कुछ मांगने की बात। फिर दस्तक दे रहा है कैंसर। भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये वाली बातें तो बहुत औरतों को होती हैं, इस एज में होती हैं। मैंने कहा, लेकिन मेरा जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट जो ऑनलाइन आ चुकी है, उसमें एक रिपोर्ट पॉजिटिव है, यानी मेरे को यूट्रस कैंसर होने के 40% चांसेस हैं। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंची। बोले पहले ग्वालियर में दिखाते हैं। एक के पास, दो के पास, 3 के पास, सबने टेस्ट किए। सबने बोला प्रॉब्लम कोई ज़्यादा तो नहीं लगती, लेकिन आपकी केस हिस्ट्री ऐसी है। अब केस हिस्ट्री ऐसी है, इसलिए आप बम्बई चले जाएं। कोई भी निर्णय देने की स्थिति में नहीं, आपको जांच विशेष करानी चाहिए, बायोप्सी करानी चाहिए, इसलिए बम्बई जाएं। अभी तो चैन से मैंने 15 दिन नहीं गुजारे थे। न चाहते हुए भी बरबस आंसुओं से ये साड़ी भीग गई, और किसी के सामने ये कमजोरी दिखाई नहीं जा सकती थी। जैसे ही कमरा बंद करके मैं अपने कमरे में बैठती, मैं अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाती कि ईश्वर ने मुझे जीवित क्यों रखा है, क्या कराना चाहता है मुझे, कोई दंड है, क्या है। लेकिन कोई निर्णय पर मैं पहुंच नहीं पाती। खैर, ऑनलाइन सर्च करके हम मेदांता में पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर अपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा था। फिर बॉम्बे पहुंचे डॉक्टर देशमाने के पास। देशमानी ने कहा, मैडम अब ये मेरा केस नहीं, अब ये गायनेकोलॉजिस्ट का केस है। आप ऑपरेशन चाहे जहाँ कराएं, पर यहाँ एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर वर्ती, मैं उन्हें फ़ोन करके बोलता हूँ, आप तुरंत उनको दिखा दें। दिखा दिया, उन्होंने भी चेक किया। बोला कि मैडम परेशानी अभी नहीं है, लेकिन आने वाली है। अब बाकी तो सब टेस्ट करके ही पता कर सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। किम किंग कर्तव्य विमूढ़, इस शब्द की सही सही पहचान मुझे हो गई। मैं चुपचाप बैठी रही। भाई उसके असिस्टेंट के पास गया, जानकारी लेता रहा।
उसने आकर बताया अगर हम यहाँ ऑपरेशन कराएंगे तो मिनिमम 7 लाख रुपए लगेंगे। अप्रैल 19 में तो ऑपरेशन के 20 लाख रुपए पूरे साल के खर्च किए थे ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के। अब 10 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं, ये 7 लाख और एडिशनल खर्च कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा चलो ग्वालियर देखते हैं क्या होता है। ग्वालियर आए, मेदांता पहुँचे, वहाँ जानकारी ली। वहाँ आधे खर्च में लगभग काम हो रहा था। अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर प्रियंका बत्रा का, चेकअप किया। बोले मैडम आप ठीक टाइम पे आई हैं, पर पहले हम बायोप्सी करेंगे, ये देखेंगे कि कैंसर है तो नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर हो तो ऑपरेशन कर दीजिए और नहीं हो तो भी ऑपरेशन कर दीजिए। बोले नहीं, वो ऑपरेशन का तरीका बदल जाएगा, तो हमें बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो कैसे होगी? पूरा ऑपरेशन की तरह ही प्रोसेस होगी। एक छोटा ऑपरेशन आधे घंटे का होगा, पर पूरा जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और फिर ऑपरेशन करके वो पीस जो है बायोप्सी के लिए दिया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी हम सर्जरी करेंगे। मेन मरता क्या ना करता। फरवरी के 20-22 के आसपास फिर हमने बायोप्सी का ऑपरेशन कराया। 1 हफ्ते का इंतज़ार हुआ। यहाँ थोड़ा ऊपर वाले ने दया दृष्टि डाल दी कि कैंसर नहीं निकला। प्रसाद चढ़ाया गया सब जगह। डॉक्टर बोली अब तुरंत आप ऑपरेशन करा लीजिए बाकी परेशानियों से बचने के लिए। और 5 मार्च 2020 को यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी सभी कुछ रिमूव कर दी गई। 12 मार्च को एक डॉक्टर आई, जब उसका हम फॉलो अप करने गए, वो बोली अब आप तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल जाइए क्योंकि यहाँ भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और आप हाई रिस्क पर हैं। हम तुरंत ग्वालियर की ओर आ गए, ये सोच के कि ईश्वर ने ये जिंदगी दी है तो कुछ करने के लिए दी है। मुझे मौत से बार बार बचाया है तो कुछ मुझे सकारात्मक करना बाकी है। जब तक मैं वो करूंगी नहीं, जब तक दूसरों के लिए ही नहीं जीऊंगी, शायद ईश्वर मुझे बुलाएगा नहीं। और मैं एक कर्मरत की भांति आगे बढ़ रही हूं। अगले वीडियोस में मैं आप सभी को कुछ निर्देश देना चाहूंगी, कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगी और उसके बाद 2022 के अपने अंतिम कैंसर यात्रा के वृतांत पर पहुंचूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शीघ्र ही, जल्दी ही मिलती हूँ।